तो आज करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। योर क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method. Hence find their LCM. Find the HCF of इतना prime factorization method. Hence find LCM. तो हमारे पास 2 नंबर हैं। फर्स्ट है हमारे पास 96, तो अनदर नंबर है 404। तो हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर कर लिए 96 के, इसको 2 से डिवाइड किया और ऐसे डिवाइड करते चले गए। तो 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 और 404 के फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। तो व्हाट इज़ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स 96 एंड 404। तो एलसीएम ऑफ 96 एंड 404, LCM ऑफ 96 एंड 404 इज़, LCM में हमें क्या करेंगे, बिगेस्ट पावर लेंगे। जैसे 2 की पावर 2 और 5 यानी 2 की पावर 5, रिमेनिंग ले लेंगे 3 भी लिखेंगे और मल्टीप्लाई 101। 2 की पावर 5 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101। मल्टीप्लाई करने के बाद योर आंसर इज़ 96 and 96 LCM. What is the HCF of these 2 numbers? The HCF of 96 and 404 is equals to, HCF में हम क्या कर लेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उसकी मिनिमम पावर ले लेते हैं 2 की पावर 2 यानी 4। दैट्स योर HCF. Now example number 4. Example number 4 is find the HCF and LCM of by the prime factorization. हमारे पास नंबर है find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using the prime factorization method. तो आपको हमें prime factorization method से सोल्व करना है। हमारे पास नंबर हैं 6, 72 and 120। सोल्व कर लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं सोल्व। 6, 72 एंड 120, 6, 72 एंड 120। तो हम कर लेते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कैसे कर लेंगे भाई, 6 को कर लेंगे सबसे पहले 2 3 या 6 3 1 जा 3 और 72 को ऐसे कर लेंगे 2 3 या 6 2 6 जा 12 2 1 जा 2 8 जा 16 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3। 120 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 2 6 जा 12 0 2 3 जा 6 0 2 1 जा 2 15 और 3 5 जा 15 5 1 जा 5। तो जो 6 के प्राइम फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 × 3 और 72 के प्राइम फैक्टर आए हैं 2 की पावर 3 3 की पावर 2। यहाँ हम लिख सकते हैं 1 और 1। 120 के जो फैक्टर आए हैं आपके पास वो आए हैं 2 की पावर 3 और 3 × 5 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। तो LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। तो जब हम इनका LCM निकालेंगे ना तो सबसे पहले देखो 2 2 2 कॉमन है तो 2 की बड़ी पावर ले लेंगे यानी 3। तो हमारे पास 3 और 3 है, 3 की बड़ी पावर 2 है। फिर 5 नहीं है, रिमेनिंग पार्ट 5 लिख लेंगे। 2 3 5 3 टर्म्स है हमारे पास 2 3 5 2 3 5 बड़ी पावर ले लेंगे बिगेस्ट पावर 2 की पावर 3 8 3 की पावर 2 9 5 की पावर 1 5 और 5 8 जा 40 49 जा 360 LCM। व्हाट इज़ द HCF? HCF मीन्स तीनों में जो चीज़ कॉमन होगी वो लेंगे। तीनों में 2 2 2 है तो 2 की मिनिमम पावर ले लेंगे 2 की पावर 1। 3 3 3 तीनों के अंदर है तो मिनिमम पावर 3 की पावर 1। इट मीन्स 2 3 या 6 इज़ योर HCF। ठीक है, ये हो जाएगा आपका HCF और LCM हो जाएगा 360। थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके मैक्सिमम दो से ज़्यादा, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, इनके ओनली 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर हों उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे हमारे पास है 2 7 11। 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1 7 × 1
11 इंटू 1, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, इसलिए 2, 7, 11 आर प्राइम नंबर्स। क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, इसलिए ये क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ही अपने पास है कोई नंबर है 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 इंटू 1, वी कैन राइट 4 2 2 2 इंटू 1। तो इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, इसके 1 2 3 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए, 3। तो इफ़ अ नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, तो उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हमारे पास है कुछ नंबर जैसे 121 और 31, 27, 29। तो 121 को लिख सकते हैं हम 11 इंटू 11 इंटू 1, 31 को 31 इंटू 1, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 1, 29 इंटू 1। कितने फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, तो ये हो गया आपके कंपोजिट नंबर A B C D। तो 121 और ये जो 27 हैं ये हो गए हमारे कंपोजिट नंबर, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं बेटा। और हमारे पास है 31 एंड 29, इनके हैं मैक्सिमम 2 फैक्टर, मैक्सिमम 2 फैक्टर, इसलिए ये हो गए प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो होता है जिसके मैक्सिमम 2 ही फैक्टर हों, इटसेल्फ एंड 1, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे हम 40 है, 40 मीन्स 2 2 जा 4, 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 1। तो मैक्सिमम 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर हो जाते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होगा, और अगर उसके पास 2 ही फैक्टर हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। ठीक है, डन। कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमारे पास 1 2 3 4 नंबर 5 नंबर है, इनको हमें प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 140, 140 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 7 जा 14 0, और 7 भी एक प्राइम नंबर है। भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 के बाद 3 से ही, 2 से ही डिवाइड करो, बस जो आप यहाँ पर नंबर लो वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, भले ही बड़ा है छोटे से डिवाइड कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 7 10 जा 70, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी 140 के जो प्राइम फैक्टर आ गए वो आ गया 2 की पावर 2, 7 की पावर 1 और 5 की पावर 1। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। ठीक है, अब हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 156 के। किसके, 156 के कर लेते हैं। तो अपने पास है 156, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं भाई। किसके, तो भाई 156 के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 से कर लीजिए, 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। 3 प्राइम नंबर है, 3 से कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 जा 9। 13 की प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही अब हम इसका एक पार्ट सोल्व कर लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। भाई हमारे पास है एनसीईआरटी का एक फोर्थ पार्ट है 5005, इसको एज अ प्राइम फैक्टर के रूप में आपको एक्सप्रेस करना है। किसको, ये है आपके पास 5005, ये नंबर कर लेते हैं इसको, आइए देखते हैं कैसे कर लेंगे। भैया आपके पास है 5005, आप फैक्टर करोगे, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 5 से कर लेंगे, 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे याद रखना है आपको, एक फॉर्मूला होता है बेटा, आपको अगर हमारे पास 1 0 0 1 की फॉर्म में कोई भी नंबर है तो ये हमेशा 7 11 और 13 से डिवाइड होता है, 7 11 और 13 से। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि 1 0 0 1 की फॉर्म का कोई भी नंबर हो तो वो 7 11 और 13 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 7 से कर लेंगे, 7 1 जा 7, 3 बच गया, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब 7 के बाद 11 से कर लीजिए, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और फिर 13 से 13 1 जा 13। तो 5005 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इज़ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005। तो यहाँ पे आपको लर्न करने की ज़रूरत क्या है कि 1 0 0 1 की फॉर्म का कोई भी नंबर होगा तो वो 7 11 और 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, 7 11 और 13 से डिवाइड होगा।
ठीक है, ऐसे प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो योर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा हो गया बेटा डन। और एक क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ बेस पर। तो इसका हम बेसिक फॉर्मूला आपको बता देते हैं। एक फॉर्मूला होता है, देखिए नोट। सपोज कर लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं ए एंड बी, नंबर ए नंबर बी। तो और हमको एलसीएम ए और बी का है कुछ, फिर एचसीएफ भी निकाल सकते हैं ए और बी का। फॉर्मूला होता है कि जो फर्स्ट नंबर है ए मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी। यानी टू नंबर का एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। द फॉर्मूला इज फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 10th क्लास। और इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए आपके पास कोई टर्म है जैसे 20 और एक नंबर है 20 और एक नंबर है हमारे पास 16। और उसने बोला है कि इनका जो एचसीएफ है वो है 4। फाइंड देयर एलसीएम, फाइंड देयर एलसीएम। तो हाउ टू वी फाइंड, दो नंबर है हमारे पास, तो हम कहेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ हो जाएगा 4, एलसीएम फाइंड कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 20 इंटू 16 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, 4 4 जा 16, 24 जा 80 इज योर एलसीएम। तो भाई यहाँ से आपको एक बात और याद रखनी है, नोट पॉइंट में समझ लेते हैं कि अगर आप एलसीएम को किसी नंबर की एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो एक इंटीजर आता है। क्या आता है? इंटीजर आता है। अगर आप किसी नंबर को एलसीएम को उसके एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो इंटीजर आएगा। ठीक है, इंटीजर का मतलब ये हुआ कि भाई इंटीजर को चलो आप छोड़ दीजिए, इंटीजर की तो बात रहने दो, मतलब एलसीएम जो है एचसीएफ से डिवाइड होता है। ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड हो जाता है, ये आगे चल करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं।